हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये माइनर आर्काना का कार्ड है, वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। अगेन छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ के लिए हो सकता है कि पेमेंट डिले हो गई, कुछ के लिए हो सकता है कि उतना प्रॉफिट नहीं आपको मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके के इश्यूज़ रह रहे हैं। और ये कार्ड कहीं टीम वर्क की भी बात करता है। तो देखिए जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, या फिर टीम वर्क से रिलेटेड भी छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से कहूँगी छोटे मोटे ही ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। कभी कभी होता है ना, जो लोग हमारे अंडर काम करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली नहीं फॉलो करते हैं। और कभी कभी होता है जो हमारे ऊपर काम करते हैं, हमारे बॉस, वो थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। और कुलीग्स के साथ अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी टीम वर्क में कोई काम कर रहे हैं तो छोटे मोटे इश्यूज़ रहेंगे। अगर आप कोई टीम बनाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन इस वीक गिविंग से ज़्यादा रिसीविंग वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि या तो आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान आपसे कोई चीज़ मांग रहा है। ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली देखिए मनी, पैसे से रिलेटेड कोई हेल्प, कोई एक कोऑपरेशन, या तो आप चाह रहे हैं अपने क्लोज सर्कल में किसी से, या फिर क्लोज सर्कल वाले लोगों से, या फिर कोई और इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है, वो मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी हेल्प चाह रहे हैं, आपका सपोर्ट चाह रहे हैं। कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल लेवल पे किसी भी तरीके का हेल्प, सपोर्ट या तो आप चाह रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में कोई आपसे चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मांगना सिर्फ मनी, पैसा, इमोशंस, फीलिंग्स ही नहीं रहती हुई दिख रही हैं। जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं तब भी कहीं हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारे हिसाब से चलें या फिर हमारी बात को माने। तो वो भी एक रिसीविंग या मांगने वाली एनर्जीज रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स में और अदरवाइज भी जब हम गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रख पाते हैं तभी कहीं इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, परेशानियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं या फिर आप ज़्यादा रिसीविंग एंड पे हैं,
तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, एक बैलेंस लेकर आएँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे हैं, गिविंग वाली एनर्जीज़ में हैं, यानी कि कोई इंसान आपसे चाह रहे हैं, तो इसको भी चेक करके ज़रूर करेक्ट करें, एक बैलेंस ज़रूर रखें गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस मैट का कार्ड है और गॉडेस फेयरनेस की बात करती हैं। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो देखिए, हमने देखा कि प्रोफेशनल फ्रंट में भी छोटा मोटा एक इश्यूज़ मसले रह रहे हैं, और कहीं देखिए बैलेंस वाली बात मुझे पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आई डोंट नो आप राइडर बैट के कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो फिगर हैं उन्होंने अपने हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये रहा तराजू। तराजू कहीं बैलेंस की बात करता है और ये कार्ड रिवर्स है। और मैंने भी अभी आपको कहा कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। और कहीं देखिए गॉडेस बहुत ही क्लियरली फेयरनेस की बात कर रही हैं। तो अगर आपकी तरफ से हो, आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और अगर आपकी तरफ से नहीं है, यानी कि सिचुएशन सर्कमस्टांसिस की वजह से आपको लग रहा है चीज़ें अनफेयर रह रही हैं, उस तरीके से एक फेयर एनर्जीज नहीं है, तो यहाँ पे गॉडेस आपको बहुत ही क्लियरली मैसेज दे रही हैं, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, कोई भी चीज़ अनफेयर नहीं होगी, तो इसकी तसल्ली रखें। लेकिन देखिए, इसके बावजूद आप अपने आप को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा रह रहा है। और अगर सिचुएशन या फिर एक्सटर्नल फ्रंट की तरफ से रह रहा है, तो गॉडेस आपको कह ही रही हैं, एश्योरेंस दे ही रही हैं कि हर चीज़ बहुत फेयर और जस्ट मैनर में डील होगी, या फिर सॉल्व होगी, रिजॉल्व होगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। बिकॉज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप किसी खास चीज़ को लेकर एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही आपकी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान या फिर ओवरऑल इंसान या लोग जो काम करते हैं आपके साथ, आपके लिए उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को ही इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। यानी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या डिज़ायर्स हैं, हमारी क्या एक रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, हम उनको ही नहीं एक्नॉलेज करते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, हम उनसे एस्केप करते हैं। तो फिर से देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी किसी भी रीज़न की वजह से एक स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को अपफ्रंट होकर डील ही नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि चीज़ों से विड्रॉ करना, एस्केप करना एक आसान रास्ता है, और हमने ऐसा करके चीज़ों को सॉल्व कर लिया। हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, बैक एंड पे कहीं चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही होती हैं, और एक दिन आता है वो इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम चाह के अवॉइड नहीं कर पाते, और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से कहूँगी कि किसी भी चीज़ को किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी लेवल पे अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और ये कार्ड देखिए चीटिंग की भी बात करता है। ये कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट करने की या फिर डिप्लोमेटिकली भी डील करने की बात करता है। अब यहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। आई नो हम सब लोगों को बचपन में ये सिखाया गया है दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है। लेकिन हमें किसी ने भी नहीं बताया कि ये जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमने खुद के लिए भी रखना है, यानी कि हमने खुद को भी चीट नहीं करना है। और जब हम अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी विशेस, अपने सेंटिमेंट्स को नहीं एक्नॉलेज करते हैं, तब कहीं हम अपने साथ चीटिंग कर रहे होते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर
एक अनफेयर एनर्जीज़ में रह रहे हैं, वो आप खुद हो सकते हैं या सिचुएशन हो सकती है या कोई और इंसान हो सकता है, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना गलत बात है या फिर डिप्लोमेटिकली चलना गलत बात है। कभी कभी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि यही एक हल, यही एक सल्यूशन होता है चीज़ों को डील करने का। लेकिन जब ये मैनिपुलेशन हेल्दी होती है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन द प्रोसेस जब हमारे इंटेंशंस गलत हो जाते हैं या फिर हम थोड़े से अनफेयर हो जाते हैं, तब फिर उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, आगे चल के बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से देखिए, अगर आपकी एनर्जीज़ हैं, आपने खुद को करेक्ट करके चेक करना है, चेक करके करेक्ट करना है। और अगर कोई इंसान है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनके लिए आपको लगे कि भाई उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपको रॉन्ग वे में वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। आप ओवरऑल भी इस वीक थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से अलर्ट रहें, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें। और अगर आपको लगे कि सामने वाले के इंटेंशंस प्योर हैं लेकिन वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा अलर्ट आप ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ एक इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। ये इमेच्योर एनर्जीज़ वर्गोस आपकी भी किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल रह सकती हैं, या फिर कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है। ये बड़े इंसान भी हो सकते हैं और ये बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं। और देखिए, अगेन ये कार्ड कहता है कि या तो थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, एक स्टबन, एक जिद वाली एनर्जीज़ हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में ऐसी ही एनर्जीज़ किसी बड़े, किसी बच्चे, किसी इंसान की हैं, जिसके वजह से एक माइनर इरिटेशन, एक माइनर फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। और कहीं देखिए, बहुत माइंड से लॉजिकली या तो आप चल रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में, वो चल रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी ज़िद वाली स्टबन एनर्जीज या तो आपकी रह रही हैं या फिर किसी लव्ड वन की रह रही हैं। एंड ये देखिए, किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो कहीं वो आपको थोड़ी सी मायूस कर सकती है। या फिर या तो आपको मिल नहीं रहा, डिले हो गया, और अगर मिल भी रहा है तो बहुत कोई ग्रेट हैप्पीनेस, जॉय, वो मैसेज, वो ईमेल आपको नहीं देता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं और किसी चीज़ को लिटरली स्पाई कर रहे हैं। होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पे हम किसी खास इंसान या फिर ओवरऑल किसी इंसान के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनको स्टॉक करते हैं, थोड़ा सा उनको सोशल मीडिया में ज़्यादा देखते हैं, तो कुछ के लिए ये भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो ओवरऑल के लिए एक इरिटेशन, एक माइनर फ्रस्ट्रेशन रह रही है। और अगर आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं वर्गोस, तो आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अगर सामने वाले की है तो बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ कर नहीं सकते, बस आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। जो भी वो कर रहे हैं उसकी वजह से आप परेशान ना हो, या फिर आप उस चीज़ को अपने ऊपर इम्पैक्ट ना करने दें, अपने ऊपर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ना होने दें। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस सेलेना का कार्ड है, मैसेज है सॉरी। और गॉडेस इन्फिनाइट सप्लाई की बात करती हैं, यूर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। तो देखिए, गॉडेस कहती हैं कि आज भी आपके पास जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, और कल भी ऐसा ही होगा। तो कितनी बारी क्या होता है ना कि इशू मसले होते नहीं हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमारा अगेन स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने माइंड में बड़ा बना लेते हैं, और कहीं हम ऐसा समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा आप पाएँ, ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। किसी चीज़ को लेकर एक लाक आप महसूस कर रहे हैं, कमी आप महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ कि आप और ज़्यादा डीप में जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कमी है ये एक्सटर्नल लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिसको आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ करेक्ट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो नटशेल में गॉडेस का मैसेज है कि अभी भी आपके पास जितना आपको चाहिए उतना है, और फ्यूचर के लिए, या मैं कहूँगी इनफिनाइट सप्लाई, जब तक आप हैं तब तक ये सप्लाई आपके पास रहेगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत कुछ खास आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि डिलिबरेटली आप खुद को विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं एक बैक सीट ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ खास हो ही नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करने की ज़रूरत है, और इसलिए आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ है। कभी कभी बिना किसी बात के हमारा मन नहीं करता है काम करने का, हम थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, थोड़ा सा हमारे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी रह सकती हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, और ओवरऑल के लिए एक पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे आप किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांसेस या किसी चीज़ को लेकर बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, और कहीं इन द प्रोसेस आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, अनसुना कर रहे थे। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना था, कोई चॉइस लेनी थी, आप उसको भी अवॉइड कर रहे थे, आप उसको भी इग्नोर कर रहे थे। एक इनडिसाइसिवनेस वाली या फिर एक इन एक्शन वाली एनर्जीज थी, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इन एनर्जीज में से खुद को निकालना है। अब थोड़ा सा जहाँ पे चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील करने की ज़रूरत है, उनके लिए एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वीक आप एक्शन, इनिशिएटिव्स जो भी चाहते हैं उसके लिए ले रहे हैं, लेकिन यस वो एक जो स्टक एनर्जीज थी, इन एक्शन, इन डिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज थी, जहाँ पे आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अनसुना, अनदेखा कर रहे थे, उसमें से आप खुद को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस मैरी का मैसेज है अनकंडीशनल लव। गॉडेस कहती हैं लव योर सेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस मे बी। तो देखिए इन अ वे ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि सामने वाला जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, सिचुएशन जैसी भी है, आप उसको लव करें। कितनी बार ये होता है ना कि सामने वाला हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, या फिर उनका एक एटीट्यूड थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, और हम बड़ी जल्दी एक जजमेंट पास कर लेते हैं, हम बड़ी जल्दी अपने माइंड में उनकी एक इमेज बना देते हैं कि वो बहुत गलत हैं और वो ठीक नहीं हैं, और उसी के बेसिस पे हम उन्हें ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसी के बेसिस पे हम उनके लिए अपने मन में गुस्सा, नफरत या फिर ऐसी इमोशंस ले आते हैं। तो यहाँ पे गॉडेस का आपके लिए अगेन यही मैसेज है कि जो दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो, या फिर जो भी दिख रहा है उसके बेसिस पे आप एक इमेज सामने वाले की या उस सिचुएशन की ना बनाएं। अगेन जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, आपने अपना लव उस चीज़ के लिए रखना है, आपने फिर भी उस चीज़ को, इंसान को, सिचुएशन को लव करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से या तो एंड हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। लेकिन देखिए एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है, कुछ इश्यूज कुछ मसले भी रह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये इश्यूज ये मसले ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे जो डिफ़िकल्ट था वो एंड हो रहा है, और कहीं देखिए एंड होते होते भी उसमें छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई जगह है वो छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है या फिर आप जा रहे हैं। कुछ के लिए कोई आदत बिहेवियर कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन देखिए अच्छी बात ये है कि जो भी इश्यूज मसले हैं इससे ज़्यादा कुछ इश्यूज मसले नहीं रहेंगे। ये एंड है इन चैलेंजेस का, इन इश्यूज इन मसलों का। तो जो भी एक अगेन मैं कहूँगी फेज़ रह रहा है जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें हैं, थोड़े से चैलेंजेस हैं, ये ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, और एक ब्यूटीफुल बिगनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से होती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड देखिए सबसे पहली चीज़ फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली से आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उनके साथ ही आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आपकी एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए फैमिली यहाँ पर इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है, कहीं एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, वो एक सेंटर पॉइंट इस वीक के लिए रहता हुआ दिख रहा है, या फिर वो एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अगेन थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए फैमिली गैदरिंग, फैमिली गेट टुगेदर, या फिर किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन है जिसमें आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं, या फिर इमीडिएट फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ के लिए अदरवाइज भी देखिए हो सकता है अगेन या तो आपकी उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, या आपकी एक्टिविटीज़ में आपकी फैमिली की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रह रही है। काफ़ी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड प्रॉपर्टी लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड डिस्कशंस रह रहे हैं, और कहीं देखिए एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, एक कमिटमेंट रहता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ से, या फिर जो भी लोग आपके पर्सनल फ्रंट में हैं उनकी तरफ से। और कहीं लॉन्ग टर्म जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कैसे स्टेबिलिटी आए उस पर भी फोकस रह रहा है, या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी कोई चीज़ इस वीक रहती हुई दिख रही है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए। गॉडेस साइज का मैसेज है क्वाइट टाइम। गॉडेस कहती हैं टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो देखिए इस वीक जितना आप एक जिसे बोलते हैं ना कि आराम से पेशेंटली सब्र के साथ चीज़ों को डील करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा बहुत इम्पल्सिव ना हो, बहुत जैसे बोलते हैं जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करें, बहुत एक्टिवली किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व ना करें, पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप विड्रॉ करते हैं या एक बैक सीट लेते हैं, या फिर चीज़ों को अच्छे से समझ के जब तक श्योर ना हो तब तक उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 7th हाउस का कार्ड है। 7th हाउस काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का होता है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।